अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज हम सुनेंगे सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत ही प्यारा वाकया, मुआहिदा-ए-नजरान। ये वह वाकया है जब ईसाई रहबरों का एक बड़ा काफिला मदीना आया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहस करने लगा। उन्होंने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक और इंसाफ की बातें रखीं और कहा, अल्लाह एक है, ना उसका कोई बेटा है और ना ही वो किसी का बेटा है। जब उन्होंने बहस लंबी कर दी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मुबाहला की दावत दी, यानी आओ हम अल्लाह से दुआ करें कि जो झूठा हो उस पर लानत हो। ईसाई रहबर डर गए और उन्होंने मुबाहला करने से इनकार कर दिया। आखिरकार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ एक ऐसा अमन का समझौता किया जिसमें उन्हें मजहबी आज़ादी मिली और मुसलमानों ने उनकी हिफाजत का वादा किया। ये वाकया हमें सिखाता है कि इस्लाम जुल्म से नहीं बल्कि इंसाफ और रहमत से फैला। नजरान अरब का वह इलाका था जहां बड़ी तादाद में ईसाई रहते थे। जब उन्हें इस्लाम की दावत पहुंची तो उन्होंने फैसला किया कि हम मदीना जाकर खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत करेंगे। उन्होंने अपने बड़े आलिमों और रहबरों का एक काफिला तैयार किया। ये काफिला बहुत शानदार था। ऊंटों पर सवार लोग हाथों में सलीब और किताबें लिए हुए लंबा सफर तय करने निकल पड़े। रेगिस्तान की तपिश, उड़ती हुई रेत और सफर की थकान भी उन्हें रोक न सकी। इनके दिलों में एक ही सवाल था, क्या ये शख्स सचमुच अल्लाह के भेजे हुए नबी है? यूं यह काफिला धीरे धीरे मदीना की सरजमीन की तरफ बढ़ने लगा। काफिला मदीना पहुंचा और सीधे मस्जिद नबवी की तरफ आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त सहाबा के साथ बैठे थे। नजरान के ईसाई रहबर बड़े आदर के साथ अंदर आए और उन्होंने कहा, हम आपसे ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बात करने आए हैं। उन्होंने दावा किया कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी नरमी और हिकमत से जवाब दिया, अल्लाह एक है, ना उसका कोई बेटा है और न ही वो किसी का बेटा है। मस्जिद का माहौल बहुत शांत था, लेकिन बहस गहरी होती जा रही थी। सहाबा किराम ताज्जुब से देख रहे थे कि किस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिकमत और सच्चाई के साथ हक पेश कर रहे हैं। जब बहस लंबी हो गई और नजरान के ईसाई अपने दावे पर अड़े रहे तो अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयत नाजिल की, अगर वो लोग सच्चाई को मानने से इनकार करें तो उन्हें मुबाहला के लिए बुलाओ, यानी अपने बच्चों और अपने घरवालों को लाओ। हम भी अपने घरवालों को लाएंगे और फिर सब मिलकर अल्लाह से दुआ करेंगे कि जो झूठा हो उस पर अल्लाह की लानत उतरे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी नरमी से ईसाई रहबरों से कहा, आओ हम अल्लाह की बारगाह में सच्चाई का फैसला छोड़ देते हैं। ये एक ऐसा पल था जिसने सबके दिलों को हिला दिया। सहाबा भी उस वक्त बहुत गंभीर थे, क्योंकि अब मामला सिर्फ बहस का नहीं बल्कि अल्लाह की अदालत का था। जब नजरान के ईसाई रहबरों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत को मैदान में देखा तो उनके चेहरों पर इतना नूर और सच्चाई का असर था कि ईसाई आपस में कहने लगे, अगर ये लोग दुआ कर देंगे तो हम और हमारी कौम हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। आखिरकार उन्होंने मुबाहला से पीछे हटने का फैसला किया। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, हम आपसे सुलह करना चाहते हैं और जिज़िया देने पर राजी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात मान ली और अमन और इंसाफ पर आधारित एक मुआहिदा लिखवाया। इस तरह बहस के बजाय शांति और समझौते से मामला खत्म हुआ। ईसाई रहबरों ने मुबाहला से इनकार किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमन और सुलह की दरख्वास्त की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात मान ली और एक लिखित समझौता तैयार करवाया। इस मुआहिदा में यह तय हुआ कि नजरान के ईसाई अपनी जान, माल और गिरजाघरों के हिफाजत में रहेंगे। उन पर जबरन इस्लाम नहीं थोपा जाएगा, लेकिन वो जिज़िया देंगे और अमन के कानून का पालन करेंगे। ये इस्लामी हुकूमत की इंसाफ और रहमत की सबसे बड़ी मिसाल थी, जहां तलवार की जगह कलम और दस्तावेज ने फैसला किया। सहाबा इस समझौते के गवाह बने और ईसाई इत्मीनान के साथ वापस लौट गए। जब मुआहिदा-ए-नजरान लिख दिया गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, याद रखो, इन ईसाइयों पर किसी भी तरह का जुल्म करना हराम है। उनके गिरजाघर,
ان کی عبادت گاہ اور ان کی جان مال کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف اور امن کی ایسی مثال قائم کی کہ اسلام جبرن مذہب تھوپنے والا نہیں بلکہ انصاف اور رحمت کا دین ہے۔ صحابہ نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے اس حکم کو اپنے دلوں میں بسا لیا۔ یہ سین اسلام کی حکمت، سہشنوتا اور امن کی سب سے روشن تصویر پیش کرتا ہے۔ معاہدہ مکمل ہونے کے بعد نجران کے عیسائی اپنے قافلے کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ ان کے دلوں میں تسلی تھی کہ انہوں نے سچائی دیکھی اور امن کو چنا۔ انہوں نے آپس میں کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو ہمیں مجبور کر دیتے، لیکن انہوں نے امن اور انصاف کو ترجیح دی۔ یہی اصل نبوت کی نشانی ہے۔ ان کا قافلہ ریگستان کے راستوں سے گزرتا ہوا اپنے وطن کی طرف روانہ ہوا۔ ان کے چہروں پر عزت، تسلی اور ایک نئی سوچ صاف جھلک رہی تھی۔ معاہدہ نجران کا یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اسلام زبردستی کا مذہب نہیں ہے بلکہ امن، انصاف اور رحمت کا دین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا کہ بحث اور جنگ کے بجائے امن اور صلح سب سے بہتر راستہ ہے۔ انہوں نے اپنے اہل بیت کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ ثابت کیا کہ حق اور سچائی پر پورا اعتماد ہونا چاہیے۔ آج بھی دنیا کو یہی پیغام چاہیے کہ مذہب کی بنیاد انصاف اور رحمت پر ہو، نہ کہ ظلم اور نفرت پر۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا روشن سبق ہے۔